है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अंकित अपनी दीदी के पास दीदी के ससुराल जाता है। दीदी के ससुराल में उसकी सास, एक देवर और उसकी ननद की लड़की कोमल रहती थी। कोमल की उम्र लगभग 20 साल है। वह बहुत सुंदर और सुशील है। अंकित अपनी दीदी के घर पर रहकर पढ़ाई करने लगा। कोमल और अंकित धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। वह दोनों ज़्यादातर समय एक दूसरे के साथ बिताने लगे। अंकित की दीदी की सास को उन दोनों पर शक हो गया। उसने अंकित को बुलाया और कहा, अंकित बेटा, ये तुम्हारी पढ़ाई करने की और करियर बढ़ाने की उम्र है। अगर इस उम्र में बहक गए तो ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा। अंकित उनकी बात समझ जाता था और वह अपनी दीदी से कहता, दीदी ने यहाँ रहकर नहीं, अपने घर पर रहकर ही पढ़ाई करूँगा। उसकी बहन उसे नहीं रोकती और वह अपने घर चला जाता है। कोमल अंकित की याद में काफ़ी दिनों तक रोती है और फिर कोमल के घर वाले कोमल की शादी करवा देते हैं। कुछ सालों बाद अंकित कानपुर जाता है और कोमल अंकित के ऑफिस जाती है। अंकित कोमल को अपने ऑफिस में देखकर हैरान हो जाता है। अंकित कोमल से कहता है, यहाँ कैसे मेरी कोमल? वह कहती है, तुम सही हो कानपुर? और बताया भी नहीं। अंकित कहता है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कानपुर आया हूँ? कोमल कहती है, अच्छा तो तुमने सोचा होगा तुम छुपा रुस्तम की तरह आकर चले जाओगे और मुझे पता नहीं चलेगा। तुम्हारे ऑफिस में मेरे पति मैनेजर हैं, बस उन्होंने ही बताया और मैं चली आई। अंकित ने कहा, अच्छा विकास तुम्हारा पति है? जी हाँ, कोमल ने कहा और हंसकर अंकित के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। कोमल अंकित से कहती है, आज शाम को तुम्हें मेरे घर पर डिनर पर आना पड़ेगा। अंकित कहता है, कोमल अभी मैं फ्री नहीं हूँ, मुझे बहुत काम है, मैं नहीं आ पाऊँगा, लेकिन वापस जाने से पहले एक बार ज़रूर आऊँगा। और वैसे भी अभी विकास भी शहर से बाहर गया है, तब तक वह भी वापस आ जाएगा। कोमल कहती है, ठीक है। कोमल अंकित की तरफ एक प्यारी सी मुस्कुरान करके चली जाती है। अंकित कुर्सी पर पीछे पीठ टिकाकर बैठ जाता है और कोमल के साथ बिताए लम्हों को याद करने लगता। न जाने कैसे और कब 5 साल बीत गए और अंकित की भी शादी हो चुकी थी। 3 दिन बाद कोमल का अंकित को फ़ोन आता है और वह अंकित से कहती है, मेरे पति घर पर नहीं है, इसलिए मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। क्यों ना आज हम दोनों रात के समय कहीं बाहर चलें? अंकित खुद कोमल के साथ कुछ पल बिताना चाहता था। वह कोमल के साथ घूमने के लिए फार्म हाउस फॉर्म हाँ कर देता है। फिर रात में मिलते हैं, और कोमल ने कहा और फ़ोन रख दिया। अंकित खुश हो गया और वह सोचने लगा वह कोमल के साथ क्लब जाएगा और किसी रोमांटिक जगह पर। उसने कपड़े भी देख लिए थे कि वह क्या पहनेगा रात के समय। अंकित तैयार होकर कोमल को उसके घर पर से पिक करने चला जाता है। कोमल अंकित की गाड़ी में बैठते ही उसके साथ हाथ में 2 मूवी टिकट थमा देती है और कहती है, आज हम दोनों ये रोमांटिक मूवी देखने चलेंगे। अंकित के क्लब जाने के अरमानों पर पानी फिर जाता है। अंकित गाड़ी ड्राइव करके थिएटर की तरफ जाता है और थिएटर पहुंचकर दोनों फिल्म देखते हैं। कोमल अंकित का हाथ पकड़कर बैठ जाती है। कोमल अंकित को बहुत ज़्यादा चिपकने लगती है और कोमल के उभरे अंग अंकित के शरीर से टच होने लगते हैं। अंकित अपने आप को कंट्रोल करने लगता है और थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन कोमल और पास आ जाती है। फिल्म ख़त्म हो जाती है और सब उठकर चले जाते हैं। कोमल थोड़ी सी खो सी जाती है और उसे पता ही नहीं चलता कि फिल्म ख़त्म हो गई है। अंकित कहता है, कोमल चलो या यहीं बैठना है? कोमल मुस्कुराकर उठ जाती है और दोनों बाहर निकल जाते हैं। अंकित कोमल से कहता है, कोमल पहले खाना खा लेते हैं, फिर घर चलेंगे। कोमल कहती है, ठीक है कहकर हाँ में सिर हिला देती है और दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। कोमल अंकित को अपने हाथों से खाना खिलाती है। अंकित भी कोमल को अपने हाथों से खाना खिलाता है। फिर दोनों जैसे रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है। कोमल बारिश से अंकित को खींच कर ले जाती और अंकित मना करता है। गरिमा नहीं मानती। दोनों बारिश में गीले हो जाते हैं। अंकित कोमल से कहता है, कोमल हम दोनों बहुत भीग गए हैं, ज़्यादा भीगे तो बीमार हो जाएंगे। एक काम करो, मेरे घर चलो, बारिश हो रही है और ऊपर से रात हो गई है, सुबह होते ही चले जाना। ये बात सुनकर कोमल का चेहरा चमक उठा। मान गई। अंकित कोमल को अपने घर ले गया और उसने कोमल को टॉवल दिया और अपना एक लोअर और टी शर्ट भी दे दिया और बोला, तुम्हें चेंज करके यहीं कपड़े पहनने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ लेडीज़ वाले कपड़े नहीं हैं। कोमल कहती है, अंकित मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मुझे तुम्हारे कपड़े पहनने के लिए मिल रहे हैं।
अंकित अपना बेडरूम में नहीं सोता। वह अपने बेडरूम में कोमल को भेज देता है और खुद जाकर हॉल में सोफे पर सो जाता है। अंकित बहुत ज़्यादा थक जाता है। उसे सोफे पर पड़ते ही नींद आ जाती है। थोड़ी देर बाद अंकित को अपने ऊपर एक भारी वज़न का एहसास होता है और अंकित आंखें खोलकर देखता है। उसके ऊपर कोमल लेटी होती है। अंकित कोमल को झटके से साइड हट आता है और खड़ा हो जाता है और कोमल अंकित से कहती है, क्या हुआ अंकित, अच्छा नहीं लगा? अंकित कहता है, कोमल मैंने तुम्हें अपनी दोस्त माना था, इसीलिए ये सब किया, लेकिन तुम ऐसी हो मुझे बिल्कुल नहीं सोचा था। तुम अपने पति को धोखा दे सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकता, उससे बहुत प्यार करता हूँ। अंकित कोमल को उल्टा सीधा बोलता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।